नमस्कार, आप सभी का इलाइट ग्लोबल न्यूज यूके में स्वागत है। शुरुआत करते हैं वैश्विक टॉप सुर्खियों के साथ। आईएमएफ घाना को $3 अरब का ऋण बेलआउट देने पर सहमत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष घाना को पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र के ऋण को नियंत्रण में लाने, वित्तीय स्थिरता बहाल करने, बढ़ती कीमतों और अन्य आर्थिक समस्याओं से सबसे अधिक जोखिम में लोगों की मदद करने के लिए आईएमएफ घाना को $3 बिलियन देने पर सहमत हो गया। यूरोपीय संघ के सदस्य देश बोस्निया को उम्मीदवार का दर्जा देने पर सहमत। यूरोपीय संघ 27 देशों के यूरोपीय मामलों के मंत्री मंगलवार को बोस्निया के उम्मीदवार सदस्य का दर्जा देने के लिए ब्लॉक की कार्यकारी शाखा की सिफारिश का समर्थन करने पर सहमत हुए। नेपाल में 2 दुर्घटनाओं में कम से कम 29 मरे, 22 घायल। पार्टी से लौट रही एक बस मंगलवार को नेपाल की राजधानी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हुए। कांगो की राजधानी में बाढ़ से कम 100 लोगों की मौत। कांगो की राजधानी किंशासा में मंगलवार को भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन में कम से कम 100 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। सूडान ने संयुक्त अरब अमीरात की फर्मों के साथ $6 अरब के बंदरगाह के लिए समझौता किया। सूडान की सैन्य सरकार ने मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात की 2 फर्मों के साथ लाल सागर तट पर एक नया बंदरगाह बनाने के लिए $6 बिलियन के प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। मैक्सिकन राज्य ने लगातार तीसरे गवर्नर को खो दिया। केंद्रीय मैक्सिको राज्य पुएब्ला ने लगातार तीसरे गवर्नर को खो दिया, जब गवर्नर मिगुएल बारबोसा का मंगलवार को अनिर्दिष्ट कारणों से निधन हो गया। राज्य के पिछले 2 निर्वाचित राज्यपालों की 2018 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी। मैक्सिको ने दक्षिण में बड़े प्रवासी शिविर बंद कर दिए। मैक्सिकन सरकार ने दक्षिणी राज्य ओक्सा में एक विशाल प्रवासी शिविर को नष्ट कर दिया, जहां दसियों हजार प्रवासियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर जाने के रास्ते में अस्थायी पारगमन दस्तावेज प्राप्त किए। टीपीजी ने हैक में सामने आए 15,000 आईनेट और वेस्टनेट के ईमेल का खुलासा किया। दूरसंचार दिग्गज टीपीजी ने खुलासा किया है कि 15,000 आईनेट और वेस्टनेट ग्राहकों द्वारा उपयोग में आने वाली ईमेल होस्टिंग सेवा का उल्लंघन किया है, जिसमें हैकर क्रिप्टोकरेंसी और अन्य वित्तीय जानकारी की तलाश में थे। होस्टेड एक्सचेंज सेवा एक माइक्रोसॉफ्ट उत्पाद है जो आईनेट और वेस्टनेट द्वारा ग्राहकों को ईमेल सेवाएं प्रदान करने के लिए संचालित किया जाता है। ईरान ने विरोध प्रदर्शनों पर 400 लोगों को 10 साल तक की जेल की सजा सुनाई। ईरानी राजधानी और उसके आसपास की अदालतों ने हाल के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े आरोपों में 400 लोगों को 10 साल तक की जेल की सजा सुनाई। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बना। एक बिल जो वर्तमान में 14 वर्ष या उससे कम उम्र के लोगों को तंबाकू खरीदने पर प्रतिबंध लगाता है, उसे न्यूजीलैंड की संसद द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह कदम केवल 3 वर्षों में धूम्रपान को समाप्त करने के देश के अभियान के हिस्से के रूप में आया।